लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलधतन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरु चरणन की जय। अपने अपने मात पिता की जय। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुपास सरस अनुरागा। अमेय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमनि मंजू मुकुर मलहरिणी। किए तिलक गुण गण बस करेनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु। बड़े भाग आवहीं जासु। उघरहीं बिमल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख
भव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृक दोष विभंजन तेहि करिबे मल विवेक बिलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन बरनउ राम चरित भव मोचन बरनउ राम चरित भव मोचन दीनबंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम की अहेतुक कृपा जब जीव पर होती है तो उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा श्रवण करने और कहने का सद सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। सुनने से श्रवणेंद्रियां पवित्र होती हैं, कान पवित्र होते हैं। कहने से वाणी पवित्र होती है और आत्मसात करने से, इम्प्लीमेंट करने से, जीवन में राम जी के बताए हुए महत्वपूर्ण सूत्रों को लागू करने से पूरा मानव जीवन ही धन्य होता है, पवित्र हो जाता है। तो हम जीव श्री राम कथा के माध्यम से अपने जीवन को किस प्रकार से निखारें, उसी पहलू के प्रथम सूत्र में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी को साक्षी मानते हुए, क्योंकि करने करवाने वाले तो राम जी ही हैं। भगवान शंकर ने भी कहा माता पार्वती से, देवी उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। ये श्री राम हैं जो हर जीव की नियति को निर्धारित कर लेते हैं, किंतु ज़्यादा समझदार व्यक्ति, ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति और मैं पने से ग्रस्त जीव यह सोचता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, किंतु अगर एपिक सेंटर या कोर हमारे कर्म का, हमारे कार्य का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का राम जी रहेंगे तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
तो इस भ्रम से भगवान शंकर हम जीवों को सावधान करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। देवी, अपना अनुभव कहूँ तो वास्तविक सच्चाई जीवन की यही है कि भगवान राम का भजन, भगवान राम का स्मरण और भगवान राम का आदर्श ही सच्चाई है, बाकी सब नश्वर है। नाशवंत है। क्या? जो सपने भ्रम रूपी जीवन के हम पाल बैठते हैं, जो आकांक्षाएं हम मन में ठान बैठते हैं, सर्वप्रथम आवश्यकता है, ईश्वर ने हमें मानव देह दी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। सदशास्त्र सदग्रंथ वेद पुराण यही उद्घोष बार बार करते हैं कि मनुष्य की देह मिलना ही जन्म जन्मांतर के संयुक्त पुण्यों के एक साथ प्रभावशाली होने का प्रमाण है। तो आवश्यकता क्या है? भगवान ने मानव बनाया है तो मानव की तरह रहें। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि महत्वाकांक्षा लक्ष्मण रेखा है। उस महत्वाकांक्षा की लक्ष्मण रेखा में जब अतिवाद का प्रवेश हो जाता है, excess of everything is always harmful, what kind of it may be। तो अतिवाद जब आएगा तो व्याकुलता तो पैदा होगी, किंतु भगवान के नाम का अति भाव एकमात्र ऐसा भाव है जो अगर जीवन में आता है तो वो सकारात्मक भावना को, परमात्मा के प्रति जीव के समर्पण भाव को और व्यक्ति के जीवन में और अधिक निश्चिंतता को स्थापित करता है। देखिए, संसार के प्रति महत्वाकांक्षा रखते हुए कर्म करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? जब उस महत्वाकांक्षा की लक्ष्मण रेखा को हम ध्यान नहीं रखते और उसे लांघते हुए अपने सामर्थ्य को बिना बढ़ाए, बिना तैयारी के मैदान में उतर जाते हैं, तो परिणाम तो हम जानते ही हैं। भगवान श्री राम के जीवन का एक प्रसंग है, चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का। प्रभु श्री राम ने जब निर्वासित वानर राज जो श्री राम की भांति ही जीवन जी रहे हैं, कठिनाइयों में जीवन जी रहे हैं, उन वानर राज सुग्रीव से जब राम जी ने मित्रता की है तो राम जी ने मित्र के स्वभाव के बारे में बताया। उस बात को जिस व्यक्ति ने जीवन में गांठ बांधकर आत्मसात किया, कभी धोखा नहीं खा सकता वो व्यक्ति। इस बात की गारंटी श्री राम कथा देते हैं, क्योंकि भगवान का संकल्प है कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इतना बड़ा कमिटमेंट और कौन करेगा? हे मनुष्य, तुम मित्रता के भाव से राम की शरणागति में आओ और श्री राम जी
आपके समस्त सद्कार्यों को सिद्ध करेंगे। सब विधि घटब काज में तोरे, हर प्रकार से। हर प्रकार से कैसे? प्रभु श्री राम ने जब बाली का उद्धार किया है, तो उस समय राम जी ने पेड़ की ओट का आश्रय लिया। और राम का स्वभाव है, जो भी करते हैं सामने से करते हैं। बाली ने ये पूछा भी है कि प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने मुझ पर सामने से वार नहीं किया और आपने मुझ पर पेड़ की ओट में छिपकर वार किया, और वो भी तब जब मैं सुग्रीव के साथ द्वंद्व में व्यस्त था। ये तो आपके स्वभाव के विपरीत है। तो राम जी ने कहा कि व्यक्ति को सदैव दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, कभी अपने आप का आकलन मनुष्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। और ये हम मनुष्यों का स्वभाव भी है। हम स्वयं का आकलन, जिसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपनी अंतरात्मा को टटोलना, झांकना, समझना, आत्मसात करना, वो क्यों नहीं कर पाते? वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि सराउंडिंग्स, हमें एक ही बात की चिंता रहती है, व्हाट विल पीपल थिंक, यही रहती है चिंता। लेट देम थिंक व्हाट एवर दे वांट। हमें जीवों के जीवन में निश्चिंतता इसीलिए नहीं आ पाती है क्योंकि हम सदैव किसी कार्य को करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में विजुअलाइज कर बैठते हैं, सोचने बैठते हैं, भ्रम में जीने लगते हैं। और उस भ्रम से बचने के लिए प्रभु श्री राम ने कहा कि सखा सोच त्यागहु, हे मित्र जीव, हे मनुष्य, अपने समस्त चिंताओं को त्याग दो। बल मोरे, किसके सामर्थ्य पर? अब चिंताओं को छोड़ना होगा या अपने टेंशन्स को छोड़ना होगा तो कोई अवलंबन या आधार भी तो हो, कोई सहारा भी तो हो। वो सहारा क्या है? राम जी कह रहे हैं बल मोरे, राम के भरोसे सब चिंताओं का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि सब विधि घटब काज में तोरे। श्री राम कह रहे हैं जब मनुष्य अपने जीवन की समस्त चिंताओं को, समस्त चिंताएं जब जीवन की कहते हैं तो अधिक पूरी चिंताएं तो संसारिक होती हैं। उन चिंताओं को किसके भरोसे छोड़ना है? राम जी ने कहा बल मोरे, मेरे भरोसे छोड़ो, राम के भरोसे छोड़ो। उससे क्या होगा? सब विधि घटब काज में तोरे, हर प्रकार से प्राणी राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे, रक्षा तेरी राम करेंगे। प्रभु जैसा तीन लोक में, तीन लोक में, तीन लोक में, और न दाता कोई, और न दाता कोई। राम के समान तीनों लोकों में और कोई देने वाला नहीं है। श्री राम परम आनंद के स्रोत हैं। श्री कृष्ण परम
ज्ञान के साथ साथ सर्व आकर्षण के स्रोत भी हैं और परमात्मा की शरणागति से मानव को अपने अंतर आत्मा को समझने और अपने जीवन को समझने में सहायता मिलती है। राम कथा की ऐसे प्रसंगों से जुड़ने के लिए मनीष भगवान दास यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा हमारे फेसबुक पेज मनीष भगवान दास कथावाचक को फॉलो कर इस यात्रा से अवश्य जुड़ें। ऐसे वीडियोस कथा प्रसंग में नियमित रूप से लाता रहता हूँ। प्रणाम।